बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक। तो आज हम लोग वृत्त सर्कल देखेंगे। सर्कल से क्वेश्चंस हैं। यदि TP और TQO केंद्र वाले वृत्त पर दो रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ 110 अंश, तो कोण PTQ का मान ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और वृत्त के बाहर एक बिंदु PT है जिससे दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। TP और TQ, ठीक है। अगर इसको मिला दिया जाए तो ये कोण जो हमारा दिया है 110 अंश, ठीक है। कोण POQ इजिकल टू दिया है 110 अंश। पूछा क्या है? कोण PTQ, है ना। तो चूंकि OP परपेंडिकुलर PT तथा OQ परपेंडिकुलर TQ, यानी कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श पर लंब होती है, इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। POQT एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज होगा तो इसके चारों कोणों का योग 360 होगा। तो कोण POQ प्लस कोण TPO प्लस कोण TQO प्लस कोण PTQ इज इक्वल टू 360 अंश, ठीक है। अब जो मान दिया है उसको रख देते हैं। POQ 110 अंश दिया है, ये हमने ज्ञात किया है कि 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री प्लस कोण PTQ इज इक्वल टू 360 अंश। तो इसको ऐड कर दीजिए, 9 दूना 18, 290 प्लस कोण PTQ इज इक्वल टू 360 अंश। इसलिए कोण PTQ इज इक्वल टू 360 अंश माइनस 290 अंश, 70 डिग्री, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। या दिखा सकते हैं कि अगर ये लंब है तो कोण OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जब ये लंब है तो कोण OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। देखिए चित्र है, चित्र में कोण QPR इज इक्वल टू 45 अंश है, तो कोण QOR का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चूंकि दिया है कोण QPR इज इक्वल टू 45 अंश,
और QOR बराबर पूछा है। ठीक है, तो ये हमको 45 अंश दिया हुआ है। क्योंकि OQ परपेंडिकुलर PQ, इसलिए कोण OQR इजिकल टू 90 डिग्री, और OR परपेंडिकुलर है PR पे, इसलिए कोण ORP इजिकल टू 90 डिग्री होगा। अब देख रहे हैं कि ORPQ एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि PQOR एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसलिए कोण QPR प्लस कोण ORP प्लस कोण OQP प्लस कोण QOR इजिकल टू 360 होगा। सबका मान मालूम है, रख दीजिए। QPR दिया हुआ है 45 डिग्री, ORP 90 डिग्री, OQP 90 डिग्री। हमको कोण QOR फाइंड करनी है, तो ये 360 हो जाएगा। ठीक है, इनको ऐड कर दीजिए, तो ये 9 दूना 18, 225 प्लस कोण QOR इजिकल टू 360 अंश। तो कोण QOR इजिकल टू 360 अंश माइनस 225 अंश, घटा दीजिए तो 5 में से 2 गया 3, 135 अंश। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको प्रश्न है 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा मान लेते हैं T है, और OT वृत्त की त्रिज्या होगी जो कि 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो क्योंकि OT वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, और OP के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। P से खींची गई स्पर्श रेखा तथा PT तथा PT वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए कोण OTP ऐसे कर लीजिए, अर्थात OT परपेंडिकुलर PT, इसलिए कोण OTP इजिकल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि इसलिए त्रिभुज OTP समकोण त्रिभुज है,
अगर OTP 90 डिग्री आ गया मतलब OTP त्रिभुज, OTP क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज है। अब इसमें हमको दो भुजा मालूम है और एक भुजा ज्ञात करनी। अगर हम ये वाली त्रिभुज देख लें तो इस त्रिभुज में दो भुजा मालूम है, तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरी भुजा जैसे ज्ञात करेंगे हमारा स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो चूंकि ये 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, तो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण हो जाएगा, यानी OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। OP 13 दिया हुआ, OT 5 दिया हुआ है, हमको PT फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको हल कर दीजिए। 13 13 में 169, 5 5 25 प्लस PT का स्क्वायर। तो PT का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 हो जाएगा, घटा दीजिए तो 4 4 1, यानी PT स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो PT इज इक्वल टू अंडर रूट 144, 12 ब्रह्म में 144 होता है, तो PT इज इक्वल टू 112 सेंटीमीटर, यानी स्पर्श रेखा की, अतः स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कॉपी कर। अगला सवाल है, चित्र में AB और CD दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं परस्पर बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करती हैं। सिद्ध कीजिए कि AE प्लस ED बराबर BE प्लस EC। ये दो वृत्त हैं जिसका केंद्र O और O डैश है। तो मान लीजिए माना O व O डैश केंद्र वाले दो वृत्त हैं जिनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं AB व CD है, जो एक दूसरे, जो E पर प्रतिच्छेदित करती है। प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, जब किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्शी खींची जाती है तो आपस में बराबर होती है। तो यहाँ से देखिए, बिंदु E से O वाले वृत्त पर खींची गई ये स्पर्श रेखा EA और EC है, और बिंदु E से O डैश वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा ED और EB है। तो चूंकि एक ही बिंदु से, एक ही बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं या बराबर होती हैं। ठीक है, इसलिए EA इज इक्वल टू EC और दूसरे वाले ED इज इक्वल टू EB। ये हो गया। अब दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए तो LHS को LHS में और RHS को RHS में, तो EA
प्लस ईडी इजकल टू ईसी प्लस ईबी। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है, एई प्लस ईडी बीई प्लस ईसी। तो एई लिखिए चाहे ई लिखिए, बात एक ही है। ईडी एई प्लस ईडी इजकल टू ईबी को बीई लिख सकते हैं प्लस ईसी, यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। यह है चित्र में वृत्त का केंद्र O है जिसकी AB और CD दो जीवाएं बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि EC बराबर 4 सेमी ED बराबर 2 सेमी है तो AE इंटू EB का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया है EC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ED इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। पूछा है AE इंटू EB बराबर वाट। ठीक है, तो चूंकि वृत्त के अंतः जीवाएं एक दूसरे को छेदित करती हैं तो उनके खंडों का गुणनफल समान होता है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि AB और CD इस वृत्त की जीवा हैं और एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेदित करते, तो यह प्रतिच्छेदन बिंदु E AB को दो खंडों में विभाजित करती है, AE और EB, और CD को EC और CD। तो इन दोनों के गुणनफल आपस में बराबर होते हैं, अर्थात AE गुणे EB इज इक्वल टू CE गुणे ED। ठीक है, सबका मान जो दिया रख देते हैं, तो C का मान 4 सेंटीमीटर है और ED का 2 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी इसी का मान पूछा था। ये अगला सवाल है, चित्र में 3 सेमी और 5 सेमी त्रिज्या के दो सकेंद्रीय वृत्त हैं। वाह वृत्त की एक जीवा AB जो अंतः वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर चित्र नहीं दिया है तो आपको चित्र बनाना सीखना चाहिए। ठीक है, हमने चित्र नहीं बनाया, केवल पहले हमने सवाल लिख दिया है। ठीक है, सवाल लिख दिया है, चित्र हमने नहीं बनाया। अगर मान लीजिए कि पेपर में भी सवाल दिया हो और चित्र न दिया हो तो कैसे करेंगे? तो पहले आप सवाल को केयरफुली पढ़िए। 3 सेमी और 5 सेमी त्रिज्या के दो सकेंद्रीय वृत्त, इसका मतलब क्या हुआ कि दो तो वृत्त हैं, दो वृत्त हैं जो सकेंद्रीय हैं, अर्थात सकेंद्रीय वृत्त का मतलब जिसका केंद्र, ऐसे दो वृत्त जिनका, या ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक हो, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा वृत्त है उसका भी केंद्र O ही है। ठीक है, अब यह हो गया सकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्याएं, मान लीजिए कि इसका 3 सेमी है और मान क्या लिया, दिया हुआ है एक का 5 सेमी है। ठीक है, अब कह रहा है कि बाह्य वृत्त की एक जीवा AB, मतलब इसको अभी मत खींचिए, इसकी जीवा, बाह्य वृत्त की एक जीवा जो अंतः वृत्त को स्पर्श करती है, तो एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए U, तो ये हो गया मान लीजिए स्पर्श रेखा AB जो अंतः वृत्त को P पर स्पर्श करती है। ठीक है, अगर मैं मिला दूं, इस केंद्र को मिला दूं P से, तो OP इस पर लंब होती है
और इसको मिला दिया जाए, ओ ए और ओ बी, तो सॉल्व, ये चित्र मेरा बन जाएगा। ठीक है, तो दिया है स्मॉल, मान लेते हैं छोटे वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3 सेमी और बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी। ठीक है, क्योंकि ए बी जीवा है, जीवा छोटे वृत्त को या अंतःवृत्त को, अंतःवृत्त को स्पर्श करती है। ओपी को मिलाया और ओपी लंब है एबी पर, तो इसलिए त्रिभुज एओपी समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, अब ये देखिए छोटे वृत्त की त्रिज्या ये आर हो जाएगी जो कि 3 सेंटीमीटर दिया है, और ये बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर हो जाएगी जो दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये अगर ये 5 सेंटीमीटर मालूम है, ये 3 सेंटीमीटर मालूम है, तो ये हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज एओपी समकोण है से पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, तो ओ ए का स्क्वायर इजिकल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, ये दिया है 5, ये दिया है 3, तो ये 25 माइनस 9 बराबर ए पी स्क्वायर, यानी 16 इजिकल टू ए पी स्क्वायर, तो ए पी इजिकल टू √16 4 सेंटीमीटर, यानी कि ए पी इजिकल टू 4 सेंटीमीटर। चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को अर्धित करती है, या समद्विभाजित करती है, अर्थात AP बराबर PB बराबर कितना आया है 4 सेंटीमीटर, तो AB इजिकल टू AP प्लस PB इजिकल टू 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इजिकल टू 8 सेंटीमीटर, तो जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु X से वृत्त C जिसका केंद्र OR है पर दो स्पर्शी रेखाएं XA और XB खींची गई हैं। यदि इस वृत्त पर स्थित किसी बिंदु M पर खींची गई स्पर्शी, M पर खींची गई, ये M है, तो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्शी AX और XB को क्रमशः K और N पर काटती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि KM प्लस MN इजिकल टू AK प्लस BN। ठीक है, चूंकि वृत्त की स्पर्श रेखाएं किसी बाह्य बिंदु से, काट लीजिए इसको, किसी बाह्य बिंदु से
वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो बिंदु बाह्य बिंदु x से दो स्पर्श रेखाएं ax और xb है, तो ये आपस में बराबर होंगे, यानी xa इज इक्वल टू xb। थेल्स के नियमानुसार, वृत्त के नियम से, स्पर्श के नियम से, स्पर्शी द्वारा। अब ये देखिए km और km बिंदु K से ये वृत्त पर AK और km ये भी स्पर्श रेखा है, तो ये हो जाएगा AK इज इक्वल टू km। समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। और बिंदु N से भी ये दो स्पर्श रेखा है, NM और NB, तो NB इज इक्वल टू NM, ये भी स्पर्श के नियमानुसार बराबर होंगे। अब समीकरण 2 और 3 को जोड़ दीजिए। समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, MN इज इक्वल टू NB। LHS को LHS में जोड़ दीजिए, यार ठीक तो था न? NB इज इक्वल टू MN, तो AK प्लस NB इज इक्वल टू KM प्लस MN हो जाएगा। तो KM प्लस MN इज इक्वल टू AK प्लस BN, इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, KM प्लस MN इज इक्वल टू AK प्लस BN लिखा है, तो NB को हम BN लिख सकते हैं। ठीक है, यही प्रूफ करना है, इसको कॉपी कर लीजिए। दिया है त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त AB BC तथा AC वृत्त की स्पर्शी है, जो क्रमशः बिंदु P Q R पर स्पर्श करती है। ठीक है, चूंकि वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। ठीक है, इसलिए B से दो स्पर्शी BQ और BP, तो A से कर लीजिए, पहले A से दो स्पर्शी है AR और AP, तो AP इज इक्वल टू AR। दूसरा B से
बी क्यू बराबर बी पी, सी से सी क्यू सी आर, ठीक है, ये बराबर होंगे। अब सबका मान दिया हुआ है, यानी एपी का मान 4 सेंटीमीटर है, तो एआर का मान भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि AP इज इक्वल टू दिया है AR, इसलिए AR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और BP दिया है, चूंकि BP इज इक्वल टू BQ, और इसलिए BQ इज इक्वल टू BP बराबर 6 सेंटीमीटर। अब AC दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, और हमको निकालना है CR, तो CR इज इक्वल टू AC माइनस AR। AC 12 सेंटीमीटर है और AR हमारा 4 सेंटीमीटर आया है, तो घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। CR कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। निकालना कितना है? BC का मान। तो BC का वैल्यू ज्ञात करना है, तो चूंकि BC इज इक्वल टू CR आ गया, तो CQ भी उतना ही होगा, इज इक्वल टू CQ। तो BC इज इक्वल टू CQ प्लस BQ। CQ 8 सेंटीमीटर है और BQ 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, एंड BC का मान 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए।